हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। होप ऑल आर वेरी वेल। तो आज हम आप बात करेंगे प्रिसाइज राइटिंग प्रैक्टिस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेक्शन टॉपिक है एक तरीके से मान लीजिए, क्योंकि जो एग्जाम है DPS 2 का लेवल 2 का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्ट ए में है। तो मिस न करिए इस टॉपिक को, बहुत अच्छे से पढ़िए और पूरे तरीकों को हम बताते हैं। तो बेस्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट से डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन and visit my content, join this course because here available previous year paper guidance and study material। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी, सब चीज़ें कंटेंट मिलेगा आपको, जो कि पिछले साल के पेपर भी हैं और कई चीज़ें आपको गाइडेंस मिलेंगी। तो होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड नाउ आई टॉक अबाउट द सिलेबस। द प्रिसाइज राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच कवर इन द लेवल 2 after level 1 examination in morning time, afternoon time level 2 paper will in two part A and part B. Part A will be in totally 100% English, and part A will be in English, in English only, and I want to say part A will be in English only, and part B you can write English or Hindi. Okay, here a point of precise writing will be written in English. So I am explaining about the English precise writing. Okay, you can get a content from my application DPS प्रिसाइज राइटिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो देर न करें, अभी डाउनलोड करें हमारे एप्लीकेशन से और इसके बारे में पूरी जानकारी जुटाएं। ओके, तो चलिए बताते हैं आपको प्रिसाइज राइटिंग। व्हाट इज ए प्रिसाइज राइटिंग? प्रिसाइज राइटिंग a precise, making an intelligent summary of a long passage. It is intelligence, art of intelligence, which write a summary of a long passage. Okay, and second thing, to write a passage one should have clear understanding the passage, and one who is able to include the all essential point, tips, tricks of a essay example as a precise writing. Okay, some general consideration of precise writing. Firstly, it should be 1/3. Suppose the precise given 300 words, then you will rewrite within the 100 word. Okay, 1/3. Okay, this is the main paragraph. Suppose anyone given you in point on topic given, any essay or something point given, public speech given, but you will precise the 1/3. Okay, and second thing, the precise writing language should be built. No additional opinion of the precise writer you should have a right, not include your personal opinion. Okay, precise have the full content, the essential thought, idea and facts. Okay, they will have a essential idea, facts। मतलब कहने का मतलब है कि आपको जितने भी प्रेसाइज राइटिंग दिया रहेगा उसका 1/3 लिखना रहेगा, लेकिन उसका जो अर्थ होता है उसको बदलना नहीं चाहिए, बिल्कुल वही हूबहू वही आना चाहिए 1/3 करने पर भी। ओके, प्रिसाइज राइटिंग ऑलवेज रिटेन इन द रिपोर्टेड स्पीच। यस, इनडायरेक्ट स्पीच में पूरा लिखा जाता है, डायरेक्ट स्पीच में नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब टेक्निक है, टेक्निक ऑफ द प्रिसाइज राइटिंग। व्हाट इज द टेक्निक ऑफ द प्रिसाइज राइटिंग? फर्स्टली रीडिंग, राइटिंग एंड रिविजन। आपको फटाफट 3 चीज़ें करनी है, रीडिंग, राइटिंग एंड रिविजन ऑन द रफ एंड द बैक साइड, देन राइट द प्रैक्टिस शीट। ओके, फर्स्टली रीड द केयरफुली द पैसेज पार्ट गिवन एंड यू कैन पॉज इट एंड यू कैन स्टडी विद पॉइंट। ओके, आप ध्यान से पढ़ लीजिए पैराग्राफ को जो भी दिया रहेगा, उसके बाद उसका आपको राइटिंग करना रहता है। ठीक है, उसके बाद आपको रिविजन करना रहता है। ठीक है, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ द गुड प्रैक्टिस एंड द बैड प्रैक्टिस? हियर आई विल एक्सप्लेन गुड प्रैक्टिस में क्या क्या क्वालिटियाँ होती हैं। Okay, firstly, a good precise have it mark clearly, brevity and precise writing. Okay, not just lifting a sentence from original, it should retain in the precise writer one word. Okay, the author who retain the sentence, the meaning of the writer should be same. Okay, a minimum version of the origin passage must have a logic order. Yes, you have not a random order of the sentence, बट आपको एक सीक्वेंस में तरीके से जैसा उसमें दिया रहेगा उसी तरीके को 1/3 करके आपको सिस्टमिक तरीके से बनाना होगा। ओके, मस्ट हैव कोहेरेंस एंड लिंकिंग द डिवाइस, देयरफॉर बिकॉज फर्दर मस्ट फॉलो आइडियाज। ओके, एंड फाइनल यू हैव आल्सो टाइटल। आपको पूरे समरी की एक तथ्य वर्ड निकल के आता है, जो टॉपिक का नाम लिखा जाता है वो भी आपको लिखना रहता है। ओके, इज रिटेन इन दिस रिपोर्टेड स्पीच, या रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है, इन डायरेक्ट स्पीच में लिखना है। मस्ट नॉट कंटेन एनी फाउंड इन द ओरिजिन, ऐसा कोई कंटेंट न लिखें कि जो आपका वाक्य में न दिया है। यू हैव नॉट राइट एनी सच कंटेंट दैट इज नॉट गिवन ओरिजिन पैसेज। ओके, डू इन अ प्रिसाइज। ओके, हियर क्वालिटी ऑफ द प्रिसाइज। नाउ व्हाट शुड हैव डू, आपको क्या करना चाहिए अच्छे प्रैक्टिस के लिए? ओके, स्टार्ट अ पैसेज विद हाईलाइटिंग द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। यू शुड क्रिएट कंसेप्चुअल एनवायरनमेंट वेयर यू कैन प्लेस ए नेसेसरी पॉइंट। आपको ऐसे थाट्स बनाने हैं जो उसमें दिए गए हों
उस पूरे इन्वायरमेंट बनाना है आपको माइंड सेट का इन योर माइंड, देन यू स्टार्ट योर राइटिंग. Okay, in method point facts you find out the what is the author main point, what is facts given in the sentence. Okay, तो आपकी चीज करनी है. सेकंड थिंग है compress and clarify the length of the passage, articles and books, retaining importance concept key and words. Okay, पहले आप अपने आप को माइंड में क्लियरफाई कर लीजिए कि कितनी लेंथ रहेगी उसकी, क्या क्या आर्टिकल रहेंगे, क्या क्या इसमें चीजें डालनी है. ओके, नेक्स्ट इज रिमूव द सुपर फेबुलस एंड रिटर्न कोर्स एसेंस ऑफ द वर्क. ओके, रिमूव करिए जो चीज़ें इसमें एडिशनल एक्स्ट्रा लिखे हैं जिसको न लिखने पर भी कोई दिक्कत ना है. ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस. नाउ अनदर थिंग्स हैव टू always remember the mention about the history and writing about the history should be usually in the past tense. ओके, आपको सारा सेंटेंस जो लिखना हो ऑलवेज पास्ट टेंस में लिखना है, कोई फ्यूचर के बारे में बात नहीं होगी. ठीक, स्टेट द पर्पज ऑफ रिसर्च और पीस ऑफ राइटिंग, व्हाई इट इम्पॉर्टेंट कंडक्ट रिसर्च राइटिंग इन दिस टॉपिक. ओके, बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, कोई आपको एडिशनल चीज़ें इसमें रिसर्च का नहीं डालना है. आपको जो पॉइंट दिया होगा वही पॉइंट को करना है. व्हाट शुड हैव नॉट टू डू, आपको प्रिसाइज राइटिंग में क्या नहीं करना है, इस चीज़ का भी बिल्कुल ध्यान रखना होता है. ओके, तो चलिए बताते हैं आपको क्या ध्यान रखना है. ओके, डोंट इन ए प्रिसाइज. ओके, व्हाट शुड नॉट यू डू, आपको क्या नहीं करना है. डू नॉट एक्सप्रेस योर ओन ओपिनियन विद रिमार्क एंड क्रिटिसिज्म, आपको अपनी राय, अपनी विचारधारा, अपनी चीज़ों को क्रिटिसाइज नहीं करना है. ओके, डोंट इंसर्ट एनी क्वेश्चंस इन योर प्रिसाइज सिग्निफिकेंस इफ एसेंशियल में एक्सप्रेस योर स्टेटमेंट, आपको कोई अंदर से प्रश्न नहीं खड़ा कर देना है. यू हैव नॉट रेज एनी क्वेश्चन इन द प्रिसाइज, हाउ कैन इट दिस पॉसिबल, व्हाट कैन डू. ओके, डू नॉट एब्रीविएशन और कंस्ट्रक्शन, आप किसी चीज़ का एब्रीविएशन नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट नहीं लिखेंगे, आप बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट नहीं करेंगे, शॉर्टकट में नहीं मारेंगे. ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए इसरो है तो उसका पूरा लिखना है, ISRO नहीं लिखना है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पूरा लिखना है. ओके, इस तरीके से आपको एब्रीविएशन यूज नहीं करना है, आपको पूरा कंप्लीट वर्ड यूज करना है. यू हैव टू यूज ए कंप्लीट वर्ड, नो एनी एब्रीविएशन ऑफ एनी सेंटेंस. ओके, डोंट बी जर्की, सजेस्ट द मोस्ट प्रोबेबली यू हैव नॉट अंडरस्टैंडेबल सेंटेंस ऑफ द प्रॉपरली, आप ऐसा सेंटेंस ना लिखें जो आपको खुद ही ना समझ में आए. ओके, दैट शुड बी क्लियर कट. ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, व्हाट शुड बी इन द प्रिसाइज राइटिंग. Okay, now I am giving here 3 samples, you can check it, you can pause your screen and read it, then compare the its answer. Okay, first sample given here, you can check out this. Okay, I pause it, also you can pause it and read it. Okay, now its answer given here, main points, what is about the making money is the common creation in the life and it can be principal well educated rebel. Okay, now precise summary given here. Okay, pause it and rewrite it again for your mindset. Okay, second example given sample here, simple. First check, take a screenshot its point and how the precise writing given, how you can, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए कि इसका 1/3 कैसे बना सकते हैं, इसका मीनिंग बदलना नहीं चाहिए जो ऊपर के गाइडेंस दिए गए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रिसाइज राइटिंग समरी है आपका, उसका मेन आंसर यहाँ पे. ठीक, तो 3 सैंपल है, देयर आर टोटल 3 सैंपल है गिवन, बट यू कैन टेक एडिशनल, यू कैन अप्रॉक्स 10 more practice given in my application. You can visit my application, then you can check it. There are many various practice given certificate. Okay, so download my application and visit my application and check out this course and it will be very helpful. ये आपको बहुत अच्छा आपको फायदा करेगा, निश्चिंत आप समझ लीजिए. आप स्टडी मटेरियल पे क्लिक करेंगे, you can visit स्टडी मटेरियल, then you will find this practice set number 1, practice set 2 and there are practice set 3. There are various example are given, बहुत तरीके के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप उसे चेकआउट करेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा. होप ए वीडियो आपको काफ़ी फायदा किया होगा. दिस वीडियो हैव वेरी हेल्पफुल फॉर यू. आई मीट यू इन नेक्स्ट टॉपिक विद द additional important topic that will given on DPS DA examination. Okay, let's better perform in the future times. Please comment for your opinion what next topic should be covered. ओके, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए. जय हिंद, जय भारत.